श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें अपने प्रियजनों को बुलाते हैं, और ऐसे ही जो लोग बाबा से प्यार करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, वो भी कुछ भी जब अच्छा करते हैं तो उसमें वो बाबा को निमंत्रण जरूर देते हैं। आज जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसे भक्त की है जिसको बाबा ने स्वयं स्वप्न में आकर कहा कि मैं तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगा। चलिए आपको बताता हूँ ये पूरा वाक्य क्या है। ये बाबा के भक्त, मैं आपको इनका नाम बाद में बताऊंगा और आप सुनिएगा, बहुत ही अच्छी जो है ये किस्सा है। एक बार की बात है कि बाबा के एक भक्त सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न देखा कि कोई सन्यासी उनके घर पर आया और उसने उनको उठाया और उठा के बोला कि आज दोपहर को मैं तुम्हारे घर खाने पे आऊंगा। स्वप्न से जैसे निद्रा भंग होती है तो आदमी को ऐसे लगता है अरे मुझे किसी ने जगाया, ठीक वैसा ही उन्होंने महसूस किया। और वो दिन था होली पूर्णिमा का। ये बात 1917 की है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो व्यक्ति तुरंत अपनी पत्नी के पास गए और उन्होंने उनको जाकर बोला कि आज जो है ना एक सन्यासी भी दोपहर के भोजन के लिए आएंगे, तो थोड़ा सा भात जो है वो ज्यादा बना लेना। तो पत्नी ने पूछा कि कौन आएगा, उत्सुकतावश जैसे पूछते हैं। तो उन्होंने पूरी अपनी जो सपने में देखा था वो बात अपनी पत्नी को बताई। तो उनकी पत्नी ने उनसे बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि साईं बाबा शिरडी छोड़कर यहाँ बांद्रा में हमारे घर आए और भोजन करें। कह रही मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन वो भक्त जो कि पिछले बहुत वर्षों से बाबा के सानिध्य में थे, उन्होंने बोला कि बाबा ने कुछ बोला है ना तो वो होगा जरूर। अब वो कैसे होगा ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा भात एक्स्ट्रा बनाने में कोई हर्ज नहीं है। खैर जी, होली के पूजन के बाद जो है सब लोग बैठ गए और पूरा परिवार, जिसमें पुत्रियां भी थी, दामाद भी थे, सारे लोग थे, वो सब आकर बैठ गए। और जो उन्होंने बैठने के लिए एक साइड, दो साइड लगा दी, पत्तल बिछा दिए गए और सामने की साइड बीच में एक जगह खाली छोड़ दी गई जिसमें वो उस अज्ञात अतिथि के लिए पत्तल लगाया गया। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि ये कौन है अज्ञात अतिथि जिसके लिए पत्तल लगाया गया। दोपहर होने लगी, कोई नहीं आया, देर होती जा रही थी। तो फिर ये हुआ कि चलो जी भोजन आरंभ करते हैं। तो सबको भोजन परोसा गया और भोजन परोसने के बाद जो अग्निदेव को जो है वो सारा भोजन जो है भोग लगाया गया और भगवान कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। और ये अन्न की शुद्धि के लिए एक प्रकार की पूजा होती है जो कि सनातन धर्म में बताई जाती है, और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। फिलहाल ये वाकया बांद्रा का था, महाराष्ट्र का था, तो मैं वहां का आपको ये जो लिखा हुआ है वो आपको बताया। जब सब लोग भोजन करने ही वाले थे तभी सीढ़ियों पर चढ़ने की किसी को आवाज आई। तो भक्त तुरंत उठे और उठकर उन्होंने अपने जो कुंडी थी वो खोली, और जब कुंडी खोली तो देखा सामने दो व्यक्ति थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था जो कि अखबार से लिपटा हुआ था। उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो सब भोजन की तैयारी हो रही है तो उन्होंने तुरंत बोला, अरे आप ना भोजन कीजिए, माफी चाहते हैं, हम लोग गलत समय पे आए और आपको खाने के टाइम पर डिस्टर्ब किया। आप प्लीज भोजन करिए और ये पैकेट आप रख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ऐसा कर कर उन्होंने वो पैकेट जो है उस भक्त के हाथ में दिया। और जब उस भक्त ने उस पैकेट, क्योंकि अखबार में लिपटा हुआ था, उसको रखा और जब अखबार हटाया तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली, क्योंकि वो साईं बाबा का एक बहुत ही सुंदर चित्र था। और जैसा कि उन्होंने सपने में देखा था और बाबा ने उन्हें कहा था कि मैं भोजन पर दोपहर को आऊंगा, बाबा उस भक्त के घर दोपहर को भोजन पर पहुंच गए थे। और ये जो भक्त थे जिनके बारे में मैंने आपको बात बताई, ये भक्त थे हेमांड पंत। जी हाँ, हेमांड पंत, जिन्होंने की साईं सच्चरित्र लिखा और संस्थान की व्यवस्था के लिए बहुत कुछ काम किए, उन्हीं के घर का ये किस्सा है। और ये साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है बकायदा इस किस्से को। और जैसा कि बाबा ने उनको स्वप्न में कहा था, बाबा उनके घर पहुंच गए। तो जिस तरह से, जैसी हमारी श्रद्धा होती है, जैसी हमारी भावना होती है, जिस प्रेम से हम बाबा को निमंत्रण देते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। और ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जिन्होंने बाबा को इस प्रकार से निमंत्रण दिए होंगे
और बाबा ने उनको अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर कराया होगा। अगर आपको आज का ये कार्यक्रम आपके बाबा के विषय में ज्ञान को बढ़ाने वाला लगा हो तो इसको जरूर साईं भक्तों और अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिएगा। श्रद्धा और सबरी परिवार के अगर अभी तक आप सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके सदस्य बने। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।